इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश पे चर्चित नेता रहे, समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय राम सुंदर दास जी का आज वो पुण्यतिथि है और हर साल हम लोग उनके पुण्यतिथि पर आते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज भी राम सुंदर दास विचार मंच के माध्यम से हमारे साथियों के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सदैव राम सुंदर दास जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किया। और राम सुंदर दास जी समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में रहे हैं और प्रदेश के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और पूरी जिंदगी बेदाग रहे, बहुत ही जनप्रिय रहे। उनकी जनप्रियता इतनी अधिक थी कि वो जनरल सीट से चुनाव जीते, तो हाजीपुर से भी सांसद भी रहे, सोनपुर से विधायक भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज वो नहीं है, मगर आज हम सब लोग आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको जहाँ स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धा के समर्पित कर रहे हैं, वहीं उन्होंने जो बताया, संदेश दिया, जो प्रदेश को आज भी एहसास होगा और हम सब लोग उनके विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन में एक जो सामाजिक जीवन है उसमें एक नई सीख और नई कर्तव्यों का एहसास किया है। राम सुंदर दास नहीं रहे, मगर जब तक सूरज और चांद रहेगा राम सुंदर जी का नाम कोई नहीं मिटा सकता है। और उनके नहीं रहने से प्रदेश को और देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। काफी समय एक वर्ष हम लोग श्रद्धेय स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास जी, महान समाजवादी नेता का हम लोग यहाँ पे राम सुंदर दास पार्क लोहिया नगर में उनकी जयंती 9 जनवरी और 6 मार्च उनकी पुण्यतिथि को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं सन 2016 से। और आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमारे कुछ गण्यमान्य अतिथि भी आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री जीतन मांझी जी, हमारे डिप्टी सीएम, हमारी मैडम खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की माननीय मंत्री, वो सब लोग भी आने वाले हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ये राम सुंदर दास विचार मंच की तरफ से किया जाता है, जिसके संरक्षक के रूप में उषा कुमारी और मैं हूँ। और आप तो सभी कुछ और सभी अवगत हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस मूर्ति का 2016 में अनावरण भी किया गया और इस पार्क को राम सुंदर दास पार्क घोषित करते हुए, सरकारीकरण करते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग और नगर आवास विभाग के तत्वाधान में इसको अंगीकार किया गया सरकार के द्वारा। अभी तक केवल एक चीज़ है कि सरकार के तरफ से राजकीय समारोह की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बार सदन में इस संदर्भ में सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि शीघ्र ही इनके राजकीय समारोह की घोषणा की जाएगी। तो एक पुत्र होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य ही है, साथ साथ बिहार की जनता जो उनको मानने वाली, जानने वाली और यहाँ के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं और उनकी जयंती और पुण्यतिथि को
लोग यहाँ मनाते हैं। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ कैंप भी लगा हुआ है उनके। हाँ, आज संकल्प वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से उन लोगों के द्वारा एक कैंप भी था कि और भी हम लोग अब अगले बार कोशिश करेंगे कि और बड़ा कैंप हो। अभी फिलहाल हम लोग निःशुल्क चिकित्सीय मतलब अब जैसे है कि वो हेल्थ से संबंधित वो कैंप लगाया गया है संकल्प के द्वारा। और ये अब हर एक साल हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके जयंती के अवसर पर और पुण्यतिथि के अवसर पर ये कैंप भी लगे, ताकि हमारे जो गरीब गुरबा जो लोग हैं जो अस्पताल नहीं जाके जांच करा सकते हैं, यहाँ निःशुल्क वो अपना शुगर का टेस्ट हो, आई टेस्ट हो, वो करा सके। तो ये इसी संदर्भ में इस कैंप का भी आयोजित किया गया है। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि हम लोग के कहने पे बहुत कम शॉर्ट टाइम पे उनके द्वारा ये फ्री हेल्थ कैंप मतलब आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है और यहाँ कुछ लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। हो सकता है मैं भी इसका लाभ लूँ अभी कुछ देर के बाद, कार्यक्रम के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात क्या करना चाहते हैं सर जो कैंप लगा है ये वीकली हर हमेशा लगेगा या कि मतलब? नहीं, वीकली नहीं, ये दरअसल अब उनके जयंती पे और उनके पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम जो होता है तो उसमें ही ये कैंप जो है लगेगा, ये कैंप। सर आप क्या करना? मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के जन्मदिन के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में संस्मरण के तौर पर युवा पीढ़ियों के बीच में रखते हैं। जो राम सुंदर दास जी के संस्मरण को याद करते हुए हमारे बिहार के युवा पीढ़ी समझें और राम सुंदर दास जी को जानें, राम सुंदर दास जी को समझें, जो राम सुंदर दास जी कौन थे, क्या थे। अगर हम किसी भी महापुरुष का पुण्यतिथि, जन्मदिन अगर मनाते हैं तो उनके संस्मरण में हमको आज के युवा पीढ़ी को बताने का अधिकार है और बताने का काम करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राम सुंदर दास जी को चाहने वाले, राम सुंदर दास जी को समझने वाले और राम सुंदर दास जी के बीच जो अगल बगल में जो लोग रहते थे उन लोगों का जमावड़ा यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों के द्वारा जो राम सुंदर दास का पार्क में उनका आदमकद मूर्ति है, माल्यार्पण किया जाएगा और इसमें बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार के कई माननीय मंत्री भी शिरकत करेंगे, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी भी शिरकत करेंगे और उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। सर उनके जो गांव है अभी तक रोड नहीं बना उतना? नहीं, अब देखिए इनका जो गांव है सोनपुर अनुमंडल में खैरका गांव है, हर गली में रोड बना हुआ है। उनके हो सकता है उनके गली में रोड नहीं बना हो, वो पंचायत स्तर पर यह रोड का निर्माण का काम का प्रक्रियाधीन है और कोई भी अगर सरकारी काम होता है तो ऐसे नहीं जो कहीं गड्ढा है उसको गड्ढा खून करके मिट्टी भर दें। इसकी सरकारी प्रक्रिया के तहत ही कोई काम किया जाता है। और इसी अवसर पर यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह राम सुंदर दास जी के परिकल्पना का ही देन है। जो आज देख रहे हैं जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप सभी हम भी यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बैठ करके अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाएंगे
और इस स्वास्थ्य शिविर को और आगे बढ़े, इनकी उपलब्धि बिहार के कोने कोने में हो। यह रामसुंदर दास विचार मंच की एक एक कार्यकर्ता की तरफ से यह शिविर के जो आयोजन करता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम आपके